नमस्कार साथियों, आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार है ऑन बीपी दलपरा यूट्यूब चैनल पर। हमने अब तक पढ़ा था लेवल फर्स्ट व सेकंड के संपूर्ण हिंदी व्याकरण की प्रश्नोत्तरी, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चल रही है, जिसमें नवीन हिंदी व्याकरण हम कवर कर रहे हैं और वर्णमाला यानी वर्ण विचार हमारा टॉपिक चल रहा है। इससे संबंधित बहुत से क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। इससे आगे बढ़ते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। आपको बताना है कि जो नवीन विकसित ध्वनियाँ है वो कौन कौन सी है। तो आप बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। ख और ग, उ और उ यानी छोटा उ, बड़ा उ, लघु व दीर्घ, ए, आई या फिर तालव्य से या दंत से, यानी तालव्य से या दंत से, इनमें से बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ख और ग, यानी फर्स्ट जो ऑप्शन है वो राइट क्वेश्चन मतलब राइट आंसर है इसका। और कह सकते हैं कि ये आगत ध्वनियाँ है जिनमें ख और ग, क और ख और ज और फ, ये सभी क्या है, ये आगत ध्वनियाँ है। ये अरबी और फारसी की भाषा से हमारे हिंदी माँ के मिली है, तो इन्हें आगत ध्वनियाँ या वर्ण कहते हैं। तो इसका आंसर क्या सही होगा? यानी फर्स्ट इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन की ओर। किन ध्वनियों को यानी किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, यानी ऐसी कौन सी ध्वनियाँ है जिन्हें हम अनुस्वार कहते हैं। तो ऑप्शन ए है स्वर के बाद में आने वाली जो नासिक की जो ध्वनियाँ होती है उन्हें हम अनुस्वार कहते हैं, या फिर स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, या स्वर के बाद में आने वाली ध्वनियाँ, या व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ। इनमें से आपको बताना है कि अनुस्वार किसे कहा जाता है, कि स्वर के बाद में आने वाली ध्वनियाँ, या स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ, या स्वर के बाद में आने वाली ध्वनियाँ, या व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ। तो इसका आंसर होगा स्वर के बाद में जो आने वाली जो नासिक की जो ध्वनियाँ होती है उन्हें अनुस्वार कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते साथियों। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में री मतलब किस शब्द में री स्वर नहीं है। आपको बताना है कि कृपा, कृष्ण या दृष्टि या ग्रह, इनमें से री शब्द का यानी री शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी री जो वर्ण है, जो री उसका प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे कृपा है यानी क आधा क और री, इसमें री का प्रयोग हुआ है। इसमें भी री का प्रयोग हुआ है। दृष्टि, तो इसमें भी री का प्रयोग हुआ है। ग्रह यानी ग्रह के अंतर्गत ग और रे, तो इसके अंतर्गत री का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अपना आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन इज राइट होगा इसका। अगले क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में छः का क्रम किस वर्ण के बाद में आता है, यानी किस वर्ण के बाद में यानी छः वर्ण को हम लिखते हैं या बोलते हैं। तो ऑप्शन है ए क वर्ण, छ वर्ण, त्रैवर्ण या फिर ग वर्ण। तो छः का जो उच्चारण है या स्थान है या शब्दकोश के अनुसार ये कब आता है, तो ये क यानी ये जो छः है वो क और से बनता है, क और से बनता है। तो ये क प्लस से मिलकर बनता छः बनता है। तो यानी क जो शब्द है उससे पहले, छः से पहले क्या आएगा? क शब्द, क वर्ण आएगा। उसी प्रकार कह सकते हैं कि छः जो इसका जो शब्दकोश के अनुसार है ना, क का प्रथम वर्ण आएगा, उसके बाद में छः आएगा। यानी जो शब्दकोश का जो क्रम चलता है वो पहले इस प्रकार चलता है। पहले चलता है अनुस्वार, फिर होता है चंद्र बिंदु, फिर होता है विसर्ग, उसके बाद में जो अपनी जो स्वर वर्णमाला है ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, इस प्रकार ये चलता है। उसके बाद में व्यंजन वर्ण में चलता है, यानी व्यंजन जितने भी व्यंजन है उनमें से जैसे अनुस्वार के, चंद्रबिंदु के, यानी विसर्ग के, का, की, इस प्रकार चलता है। तो यानी छः से पहले किसका प्रयोग होगा? क का प्रयोग होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में री स्वर नहीं है, मतलब री स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें री स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। ये दोबारा क्वेश्चन आ चुका है।
देख लेते हैं एक बार। तो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ ध्वनि है? यानी निम्नलिखित जो ध्वनियाँ हैं उनमें से दंतोष्ठ ध्वनि आपको छांटना है, जैसे थे, फे, मैं और वे। इनमें से दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो इसमें कह सकते हैं अपन थे। थे का कौन सी ध्वनि है? थे दंत ध्वनि है। फे फे कौन सी ध्वनि है? फे ओष्ठ ध्वनि है। और मैं भी क्या है? ओष्ठ ध्वनि है। लेकिन वे क्या है? दंत, यानी दंत प्लस ओष्ठ, यानी दोनों से बोली जाती है, दंतोष्ठ। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? यानी वकारस्य दंतोष्टम। तो वह जो ध्वनि है उसका उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये और रे और ले और वे किस वर्ग के व्यंजन होते हैं? यानी इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? तालव्य ध्वनियाँ है, या उष्म है, या अंतस्थ है, या ओष्ठ है? तो इसका आंसर होगा ये रे ले वे। ये अंतस्थ ध्वनियाँ होती है। आपको पता है कि ये कौन सी है? अंतस्थ ध्वनियाँ होती है। तालव्य जो ध्वनियाँ होती है वो च, छ, जय, झ, ण, ये और से होती है। उष्म होते हैं वो से है होते हैं। और ओष्ठ ध्वनियाँ आपको पता होगा कि पे वर्ग की जो ध्वनियाँ होती है वो क्या होती है? ओष्ठ होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? आपको बताना है कि जो भाषा विज्ञान है उसकी दृष्टि से उस किस प्रकार का स्वर है, कि पश्च स्वर है, या फिर अग्र स्वर है, या फिर अग्र विवृत स्वर है, या पश्च समृद्ध स्वर है? तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा पश्च समृद्ध स्वर है। ये कौन सा है? पश्च समृद्ध स्वर है, जिन्हें जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर यानी 3 भागों में बांटा गया, अग्र, मध्य और पश्च। इस प्रकार कह सकते हैं कि जो आगे से जो बोले जाते हैं, यानी अग्र जो स्वर होते हैं वो होते हैं ई और ई, ए और आई। और मध्य स्वर होते हैं, मध्य स्वर केवल एक होता है, ए। और जो पश्च स्वर होता है, पश्च यानी पश्च जो स्वर होते हैं, आ, उ, ओ, औ और औ, यानी आगत स्वर। तो ठीक है। और समृद्ध, अगर समृद्ध की बात की जाए, समृद्ध की जिन स्वरों के उच्चारण में यानी मुँह एक वृत्त के समान गोला आकार में हो जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? समृद्ध कहा जाता है, जिसमें 2 शब्द आते हैं, जैसे ई और ऊ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? आपको बताना है कि घोष वर्ण कौन सा इनमें से नहीं है। रे, ले और ते, इनमें से बताना है कि घोष वर्ण कौन से होते हैं और अघोष कौन सा है। तो इनमें से बताना है कि रे क्या घोष है? हाँ है। ले घोष वर्ण है। ते ये तय वर्ण है जो अघोष है, जबकि डे घोष वर्ण है। तो इसका आंसर होगा तय। आपको पता होगा कि घोष या सघोष जो व्यंजन होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में नाद या कंपन उत्पन्न होता है, स्वर तंत्री में क्या होता है? नाद या कंपन उत्पन्न होता है, उसे घोष या सघोष व्यंजन कहते हैं। और जो सघोष व्यंजन है उन वर्णों की संख्या होती है 20, यानी कुल सघोष वर्णों की संख्या 20 + 11 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। यानी तो टोटल कितने हो गए? 31। यानी स्वर भी क्या होते हैं? घोष होते हैं। और अघोष में जिन वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में नाद यानी कंपन पैदा होती है तो अघोष कहलाते हैं। ये संख्या में 13 होते हैं। यानी जो अघोष होते हैं ना, वो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होते हैं? अघोष होते हैं। और घोष क्या होते हैं कि तीसरा, चौथा और जो पंचम वर्ण होता है वो क्या होते हैं? सघोष होते हैं। यानी तीसरा, चौथा और पंचम। और यहाँ पर क्या है? ये प्रथम है, तो ये क्या हो गया? अघोष। और यहाँ पूछ रहा अघोष नहीं पूछ रहा, यहाँ घोष नहीं है, तो तय क्या है? अघोष है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उच्चारण स्थान से तात्पर्य है, यानी उच्चारण स्थान से तात्पर्य है वह स्थान जहाँ से वायु निकलती है, वह स्थान जहाँ से उच्चारण अवयव पहुँचकर वायु को बाधित करते हैं, या फिर केवल मुख या शरीर के सभी अंग। आपको बताना है कि उच्चारण से क्या तात्पर्य है। तो उच्चारण से तात्पर्य है
कि वह स्थान जहाँ उच्चारण अवयव पहुंचकर वायु को क्या करते हैं, बाधित करते हैं। इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, उच्छिप्त ध्वनियों के बारे में, उच्छिप्त ध्वनियों के बारे में सही कथन नहीं है। आपको ये बताना है कि जो उच्छिप्त जो ध्वनि होती है डे और न, डे और डे, डे और डे जो ध्वनि होती है उच्छिप्त, उनमें से उनके बारे में यहाँ कथन दे रखा है, उनमें से बताना है कि ये चारों कथनों में से कौन सा गलत है। तो डे और डे उच्छिप्त ध्वनियाँ होती है, हाँ बिल्कुल राइट। इन्हें ताड़नजात या दीपपृष्ठ ध्वनि भी कहते हैं, बिल्कुल सही है, कहते हैं। इनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत नीचे गिरती है, बिल्कुल ये जीभ ऊपर से उठकर नीचे गिरती है, मूर्धा को यानी स्पर्श करती है, और ये अयुग वह ध्वनियाँ होती है, ये गलत है। यानी उच्छिप्त जो डे डे होती है, जो ध्वनियाँ होती है वो अयुग वह ध्वनियाँ नहीं होती है। अयुग वह ध्वनियाँ में तो अनुस्वार और विसर्ग दो ध्वनियाँ होती है, ए और यानी ए अनुस्वार विसर्ग, ये अयुग वह ध्वनियाँ होती है। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ये अयोगा ध्वनियाँ नहीं होती है। जो उच्छिप्त जो ध्वनियाँ होती है वो अयोग वह ध्वनियाँ नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डे ध्वनि से युक्त कौन सा शब्द सही है। यानी इसमें से ये बताना आपको डे से निर्मित जो ध्वनि है उससे निर्मित कौन सा शब्द सही है। तो इसमें जैसे ढक्कन, पंडित, लड़ाई या खंड, तो इसमें ये ढक्कन है, ये भी गलत है, पंडित भी गलत है, लड़ाई, यहाँ पर ये शब्द सही है, कौन सा, लड़ाई। इसका आंसर है लड़ाई, क्योंकि जो डे डे जो ध्वनि है उनमें ये प्रथम, ये क्या है कि प्रारंभ में नहीं लिखी जाती है ये ध्वनियाँ, ये नीचे बिंदी लगती नहीं है इसमें। और अगर अधूरा जो पंचम वर्ण आ जाए और वहाँ भी इनके नीचे बिंदी नहीं लगती है, अगर अनुस्वार आ जाए और ये ध्वनि आ जाए तो वहाँ पर बिंदी नहीं लगती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन का कौन सा विकल्प अशुद्ध है। आपको बताना है निम्न में से हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन का कौन सा विकल्प गलत है। यानी क प्लस से मिलकर छ बनता है, श्रेय बनता है, और जय प्लस जे से मिलकर गे बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, गे है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। तय और रे मिलकर त्रय बनता है, और तालव्य से और रे मिलकर क्या बनता है, श्रेय बनता है। तो इसका आंसर होगा जय, यानी जय प्लस गे मिलकर क्या बनता है, ये गे नहीं बनता है। जबकि इसमें क्या है, न जो तालव्य होता है ना, तालव्य मिलकर कौन से शब्द का निर्माण करते हैं, गे का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी है जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती है। आपको बताना है कि भाषा में जो ध्वनियाँ आपस में मिलकर यानी किसी सहारे से बोली जाती है, या ध्वनियाँ किसी ध्वनि की सहायता से बोली जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें आपको पता है व्यंजन कहा जाता है। अन्य स्वर है जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जबकि जो व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से बोला जाता है। ठीक है, जिन वर्णों को उच्चारण करते समय यानी किसका सहारा लिया जाता है, स्वर का सहारा लिया जाता है। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अयोगवाद वर्ण है। आपको बताना है इनमें से कौन सा अयोगवाद वर्ण है। तो ए आ, या फिर अनुस्वार या विसर्ग ए आ या आ ए, इनमें से कौन सा आंसर सही है। इसका आंसर है बी, यानी जहाँ पर ऊपर एक बिंदी से अनुस्वार कहा जाता है, और ए यानी पीछे जो दो टिप बिंदु होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, विसर्ग कहा जाता है, और ये जो ध्वनियाँ है उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। और जो इनके ऊपर लगती है, के ऊपर यहाँ पर एक बिंदु लगता है उसे चंद्र बिंदु कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अर्ध स्वर है, यानी अर्ध स्वर कौन सा है। इनमें से बताना है कि ये और वे, ए और ई, आ ई,
ए और आई, इनमें से बताना आपको अर्ध स्वर कौन से हैं। तो इसका आंसर होगा ये और वह। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें अर्ध स्वर या संघर्षहीन व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं, संघर्षहीन भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर, और आप इसे लाइक व शेयर करते रहिए। और हमारी जो क्लासें चल रही है इस पर हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें भक्ति काल चल रहा है, भक्ति काल से संत काव्य का टॉपिक है, उससे संबंधित वीडियो अपलोड हो रही है। तो प्रिय साथियों, आज के लिए इतना काफ़ी। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।